So now we'll do an array program to accept and display height of 5 people. So the array name is height, and as height is in float, the array type is float, and I for the for loop. और for loop में हर टास्क के लिए एक फ्रेश for loop, array के इसमें ना हर टास्क के लिए फ्रेश for loop. तो ये for loop क्या था? For loop to accept the heights. तो उसके लिए for loop लग गया. डिस्प्ले करने किसके लिए? डिस्प्ले द हाइट्स. तो सिर्फ एंड निकाल देंगे हम लोग, ठीक है. तो ये फॉर लूप था एक्सेप्ट द हाइट्स, ये फॉर लूप था डिस्प्ले. अब अगर मुझे सम निकालना है, क्या निकालना है? तो क्या लूंगा? एक पहले वेरिएबल लूंगा सम. सम किस टाइप का होगा बोलो अभी? इंटीजर टाइप का होगा. आर यू श्योर? क्योंकि हाइट्स ऐड करें ना अपन, तो हम यहाँ पर कॉमा करके सम लिख सकते हैं. समझ में आया? अच्छा. और सम को पहले इनिशियलाइज कर देने का 0. क्या करने का सम को इनिशियलाइज? 0. अब वापस एक फॉर लूप लगेगी जो मुझे सम निकाल के देगी. तो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? सम इक्वल्स टू सम प्लस, समझा? ऐसा ही है ना? सर सम प्लस कैसा? सम में 0 है ना? हाँ. तो 0 प्लस पहले बंदे की हाइट वो सम में गया, तो जो नया सम का वैल्यू प्लस दूसरे बंदे की हाइट वो दूसरा सम. तो ऐसे करते करते बढ़ेगा. और डिस्प्ले करेंगे कहाँ पर? लूप के अंदर का लूप के बाहर? सम को कहाँ डिस्प्ले करेंगे? लूप के अंदर का लूप के बाहर? बाहर. तो अगर मैं लूप के अंदर डिस्प्ले कर दूं, तो लूप के अंदर डिस्प्ले करूं तो क्या फर्क आएगा? लूप के बाहर डिस्प्ले करूं तो क्या फर्क आएगा बोलो? हाँ फैजान, अगर मैं प्रिंटफ को लूप के अंदर लिख दूं लाइन नंबर 34 पे, तो क्या फर्क है? और लूप के बाहर लिखूं तो क्या फर्क है बताओ मुझको. तो लाइन नंबर 34 में क्या डिफरेंस है? 37 में क्या डिफरेंस है? कुछ टेक्स्ट आया है. इसे वन इटरेशन प्रिंट करेगा. यस करेक्ट. तो इसके लिए क्या लिखना? अंदर क्या बाहर? बाहर. ठीक है. अब हम लोग डिस्प्ले करेंगे, वही प्रोग्राम रन करेंगे. तो लेट्स एंटर द हाइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन. तो पहले बंदे की हाइट है 5.10, दूसरे की 5.9, तीसरे की 6.0, चौथे की 6.1, पांचवे की 5.6. तो ये उसका डिस्प्ले हो गया. और लास्ट में टोटल भी आ गया. लास्ट में तो अपन ने डिस्प्ले करते हुए अपन ने देना चाहिए था न्यू लाइन. क्या देना चाहिए था? should have given while displaying यहाँ पर, राइट, /n. और कितने डेसिमल तक डिस्प्ले करना है अपने को? 2 डेसिमल तक. तो 0.2f. कितना? 0.2f. मतलब सिर्फ 2 डेसिमल तक डिस्प्ले करना है. क्या करना है? 2 डेसिमल तक. तो क्या था पहले? 6.0, 5.9, 5.7, 6.3, 6.2. आ गया 2 डेसिमल तक? यस सर. ओके. और वो भी सम भी डिस्प्ले करते वक्त न्यू लाइन, सम भी डिस्प्ले करते वक्त न्यू लाइन, है ना? और सम भी किसमें डिस्प्ले करने का था? 2 डेसिमल तक. तो 0.2 है. समझा? हाँ. तो ये था एरे एक्सेप्ट करना, उसके लिए अलग से फॉर लूप, डिस्प्ले करना अलग से फॉर लूप, और सम निकालना उसके लिए अलग से फॉर लूप. अब बताओ ये जो डिस्प्ले वाला फॉर लूप है
इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है? 1. 1. तो अगर किसी फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है ना तो उसका ब्रैकेट लिखना कंपलसरी नहीं है। अच्छा. तो वो ऐसा लिख सकते हैं अपन यहाँ पर भी। समझ में आया? तो अगर 2 स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट है? 2. तो ब्रैकेट लिखना। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट नहीं. अगर मैं यहां भी ब्रैकेट निकाल दूंगा तो क्या होगा बोलो? तो सिर्फ वो फर्स्ट स्टेटमेंट को जो है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉर का पार्ट गिनेगा, इसको फॉर का पार्ट नहीं गिनेगा। समझा? अच्छा. नहीं समझा? समझा सर. तो इसके लिए अगर दो स्टेटमेंट है तो बेटर क्या है? अगर फॉर लूप के अंदर 1 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट लिख दो, और अगर 1 स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट लिखना कंपलसरी नहीं है। पर अगर आपको प्रैक्टिस है और आपको हैबिट है लिखने की तो आप लिख भी सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं। सर ये वीडियो डालने वाले ना? हाँ, समझा? हाँ. क्लियर? सर वो 0.2 है, ऐसा क्यों लिखा? ताकि वो आउटपुट 2 डेसिमल में आए सिर्फ। अगर 3 है तो पॉइंट पे डालने का फिर? यस, अगर देखो जैसे अपन ने किया ना इधर, तो अगर मैंने 6.9, 6.3, 5.8, 5.6.03 डेसिमल की हमने आउटपुट कितने डेसिमल में आ रहा है? 2. अगर तेरे को 3 में चाहिए तो क्या कर दे तू? अभी जब तू रन करेगा इसको तो अभी आउटपुट देख। तो पहला हाइट 6.0, दूसरे का हाइट 6.1, तीसरे का हाइट 5.9, फिर 5.8, फिर 5.7 आया? दिख रहा है? यस सर. तो वो है हाँ सर। सर. और ये समझ में आया ये ब्रैकेट का फैजान? Yes, sir. अगर फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है तो नो ब्रैकेट. कंपलसरी नहीं। फॉर इफ का भी सेम है, इफ का भी इफ के लिए भी चलेगा ये। और अगर मैंने यहाँ के ब्रैकेट निकाल दिए तो फैजान तो क्या होगा बोला? अभी फर्स्ट लाइन ही ये करेगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन फॉर का पार्ट गिना जाएगा, नेक्स्ट लाइन फॉर का पार्ट नहीं गिना जाएगा। समझा? यस, तो बेटर है कि अपन ऐसा लगा। ओके, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि एरे 5 नंबर लो एरे में और उसमें से मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले करो, कर सकते हैं क्या आप लोग? मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्ट 5 numbers from user and display the maximum, display the मैक्सिमम. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक या ना एग्जांपल देखेंगे बीच का। किसका एग्जांपल देखेंगे? लेट्स से कि ये एक बीच है। बीच मानो ना तुम लोग को, काशिद बीच, गोवा के बीच, है ना? तो ये एक बीच है। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा है 2 साल का, ठीक है, 2 years का किड है वो, और वो बीच पे घूम रहा है। तो उसके पास सिर्फ बनियान है और नीचे उसने छोटी सी चड्डी पहनी है बस, जिसके पॉकेट्स भी नहीं है। जिसके क्या नहीं है? पॉकेट्स नहीं है उसके, उसमें पॉकेट्स भी नहीं है. पॉकेट्स नहीं है, ठीक है। अब उसके पास जो है ना, एक हाथ में उसका मम्मी ने उसको कुछ ड्रिंक दी है, जो भी उसकी एनर्जी ड्रिंक है। तो उसके एक हाथ में एनर्जी ड्रिंक है, वो पीते बैठा हो, वो उसका स्ट्रॉ है। तो ये वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा है। उसका भी एक हाथ खाली है, सिर्फ एक हाथ क्या है? खाली है। कुछ पॉकेट्स है क्या उसके पास? बनियान में पॉकेट नहीं है, ना उसकी जो उसने पहना है छोटी सी चड्डी उसमें भी पॉकेट नहीं है, ठीक है। अब वो बीच पे घूम रहा है बस। तो ये बीच का स्टार्ट है और ये बीच का एंड है। अब यहां पर बीच पे ना पत्थर पड़े हुए, फैंसी फैंसी पत्थर।
ठीक है। तो फैंसी फैंसी जो है वो पत्थर पड़े हुए हैं बीच पे, तो उसको है ना सबसे बड़ा पत्थर उठा के घर पे लेके जाना है। क्या करना है इसको? सबसे, हेलो, यस सर। तो सबसे बड़ा पत्थर उसको घर पे ले जाना है। तो फर्स्ट क्या करेगा, वो इस पत्थर के पास आएगा। अभी उसका हाथ खाली है ना, तो क्या करेगा, जो पत्थर मिला उसको उठा लेगा, जो पत्थर मिलेगा उसको उठा लेगा। तो यहां पर आ गया वो, ये पत्थर मिला उसको, क्या किया उसने, पत्थर उठा लिया, ये पत्थर उसके हाथ में आ गया, है ना। यस सर। अब वो और आगे चला तो क्या दिखा उसको, एक और पत्थर दिखा। अब वो कंपेयर करेगा कि जो हाथ का पत्थर है और जो बीच का पत्थर है जो रखा पड़ा हुआ है जमीन पे, कौन सा बड़ा है उसमें, है ना। अगर हाथ का पत्थर बड़ा है उससे तो नहीं छोड़ेगा, छोड़ देगा वो, तो अगर जमीन का पत्थर बड़ा है तो ले लेगा, तो वो जो हाथ का है वो फेंक देगा, जो हाथ का है वो, जो हाथ का पत्थर है वो क्या करेगा, उसको जमीन पे डाल देगा, उसको डाल देगा जमीन पे, और जो जमीन का पत्थर है वो उठा लेगा, है ना। ये लॉजिक है ना। हाँ। फिर वो और आगे चला तो उसको ये पत्थर दिखा ऊपर वाला। अब बोलो क्या करेगा वो, नहीं उठाएगा सर। क्यों नहीं उठाएगा, छोटा है वो। तो आगे बढ़ेगा। अब उसको ये पत्थर दिखा, अभी कंपेयर करेगा, तो फिर क्या करने का, तो क्या उठाएगा क्या नहीं उठाएगा, उठाएगा। तो वो क्या करेगा, जो हाथ का है वो नीचे फेंक देगा, और जो जमीन पे है वो उठा लेगा, है ना। अब वो और आगे चला तो अभी क्या करेगा बोलो, क्या करेगा अभी, हाँ, उठाएगा क्या नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। अब जब वो लास्ट में पहुंचेगा बीच में, तो उसके पास सबसे बड़ा पत्थर रहेगा, है क्या नहीं। हाँ सर। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, हमको एक एरे लेना है, उसमें 5 नंबर डालने हैं। क्या करने हैं, एरे में कितने नंबर डालने हैं भाई। अब वो इंटीजर पे करना है, फ्लोट पे करना है, वो आप अपना लॉजिक देख लो, कोई भी ऐसा मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंटीजर ही लो, फ्लोट ही लो, कैरेक्टर ही लो। तो लेट्स से अपन इंटीजर पे लेते, क्या लेते हैं अपन, तो मैंने एरे का नाम दिया है नम और साइज दिया है उसका 5, ठीक है। तो 5 साइज के इंडेक्स क्या होंगे, फिर इंडेक्स क्या होंगे 5 साइज के एरे के, ठीक है। अब 5 नंबर बोलो, आप 5 नंबर बोलो रैंडमली, कोई भी रैंडमली कोई 5 नंबर बोलो, बोलो तो। 5 6 7। ठीक है, तो नंबर्स क्या है मेरे एरे के, 5 6 2 8 7। ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्स, वेरिएबल क्या लेंगे, मैक्स में किस टाइप का होगा फिर अभी, ओके। उसको शुरू कहां से करना है, 0 से लेकर 4 तक, तो एक फॉर लूप लगेगी, है क्या नहीं। तो फॉर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 0 लेस देन 5। ये फॉर लूप हो गई, ठीक है। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहला पत्थर मिले वो डालना है अपने को, है ना, उसको कंपेयर नहीं करना है। तो मैक्स में क्या डाल देंगे अपन बाय डिफॉल्ट, भाई अज्यूमिंग करेंगे मैक्स क्या है, कौन सा है मैक्स में, क्या है अभी नंबर कौन सा, 5 है ना। अज्यूम करेंगे कि मैक्स में क्या है, तो मैक्स एक वेरिएबल हो गया मेरा, मैक्स मेरा एक वेरिएबल हो गया,
और बाय डिफॉल्ट उसमें मैंने क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज शुरू में क्या दे दिया उसको, इनिशियलाइज 5 है ना। तो क्योंकि जो पहला पत्थर है वो उठा लेता ना, वो चेक नहीं करता क्योंकि उसके पास कुछ चेक कर रहे हैं नहीं। हाँ अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लूप चलेंगे 0 से। अब 0 तो नम ऑफ 0 पे कौन है, 5 है। ओके तो 5 बड़ा है क्या 5 से, नहीं सर। नहीं है, तो वो आगे बढ़ेगा। तो अभी क्या हो जाएगा 1, तो नम ऑफ 1 पे कौन है 6। तो अभी ये है ना जमीन के पत्थर है, ये सब कौन है, ये रेड कौन है, जमीन के पत्थर। स्टोन्स ऑन द बीच। और ये जो है ना मैक्सिमम, ये स्टोन इन हैंड है, क्या है, स्टोन इन हैंड। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, सबसे पहले शुरू में जो फर्स्ट पता देखिए उसको उठा लेगा, उसने 5 उठा लिया, तो अब 5 हाथ में है और बाकी सब जमीन पे है ना। तो जब वो 6 पे पहुंचेगा, 6 पे तो क्या कंपेयर करेगा वो, 5 तो बड़ा है क्या, यस सर। तो क्या करेगा वो, इसको क्या करेगा, फेंक देगा और ये उठा लेगा, हाँ है क्या नहीं। हाँ फिर वो और आगे जाएगा, क्या कंपेयर करेगा, 2 विद 6 जरूरत है चेंज करने की, नहीं। फिर आगे जाएगा, फिर क्या कंपेयर करेगा, 8 विद इनसाइड आए। तो फिर क्या करेगा, इसको बाहर फेंक देगा और इसको डाल देगा अंदर, है ना। फिर किससे कंपेयर करेगा, 7 विद 8 तो है क्या बड़ा नहीं ना। फिर लास्ट में देखो मैक्स में क्या मिलेगा उसको, 8 मैक्सिमम है ना पूरे पूरे एरे में। बस तो वही लॉजिक लगाना है अपने को इधर। तो क्या लेंगे अपन, नाम क्या देंगे उसका एरे का, यहाँ पर सम था, यहाँ पर हम मैक्स लेंगे, अपन क्या लेंगे यहाँ पर, मैक्स सर फ्लोट में रहेगा। नहीं नम इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। हाँ तो एंटर नंबर, तो कितने बार नंबर लेंगे अपन, 5 बार। किसमें जाएगा वो, 5 परसेंटेज डी, और किसमें, ये एक्सेप्ट हो गया। डिस्प्ले करने के लिए परसेंटेज डी और नम, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। अब क्या करने का, मैक्स शुरू किससे करने का, शुरू मैक्स को, मैक्स ऑफ मैक्स इक्वल्स टू 0 नहीं, नम ऑफ 0, पहला नंबर ना। हाँ तो नम ऑफ 0 हो गया। अब किससे, अब ये फॉर लूप चलेगी 0 से लेके एंड तक। अब यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि अगर मेरा नम ऑफ आई, अगर मेरा क्या नम ऑफ आई किससे बड़ा हो गया, मैक्स, तो वो नम ऑफ आई मैक्स बन जाएगा, वो नम ऑफ आई। अच्छा तो मेरा अगर जमीन के पत्थर को चेक करना है हाथ के पत्थर से, तो जब भी जमीन का पत्थर मेरे हाथ के पत्थर से बड़ा हो जाएगा तो वो जमीन का पत्थर मेरे हाथ में आ जाएगा, समझा। और खत्म होने के बाद किसको डिस्प्ले करना है, मैक्स मैक्स, क्लियर। क्या रे। तो अभी देखो, अभी नम ऑफ आई, नम आई में 0 है ना, तो नम ऑफ 0 क्या है, 5 है, और मैक्स में भी 5 है ना। मैक्स में क्या है, नंबर्स क्या है अपने, नंबर्स क्या है, 5 6 2 8 7, 5 6, तो नंबर्स है, नंबर है 5 6 2 8 7 7। तो मैक्स में क्या आ गया, 0, 0 पे कौन है, 5 है, तो लूप चलेगी 0 से लेके
हाँ, तो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है। तो नम ऑफ 0 पे कौन है अभी फर्स्ट इटरेशन में? 5। मैक्स में क्या है? मैक्स में 5 है। तो इज 5 ग्रेटर देन 5? नो। इफ में जाएगा ही नहीं, इफ में जाएगा ही नहीं। आई प्लस प्लस आई क्या हो जाएगा? 1। आई क्या हो जाएगा? तो आई इधर आ गया अभी, ठीक है। अब नम ऑफ आई में क्या है? नम ऑफ आई में क्या है? 5 है। आगे आ गया ना अभी, आए नेक्स्ट इटरेशन में आ गया ना अभी। तो नम ऑफ आई में क्या है? 6 है। और मैक्स में क्या है? 5 है। तो इज 6 ग्रेटर देन 5? यस सर। तो क्या होगा? नम ऑफ आई विल बिकम मैक्स। तो मैक्स क्या हो जाएगा अभी? 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई किधर आ गया? इधर आ गया। तो नम ऑफ आई क्या है? 2। और मैक्स में क्या है? 5। 6 है ना? 6। समझ रहा? तुमको ड्राई रन आना चाहिए, ड्राई रन सरफराज। हाँ सर। तो इज 2 ग्रेटर देन 6? नो। तो इफ में जाएगा ही नहीं। आई प्लस प्लस आई किधर आ गया? इधर। नम ऑफ आई में क्या है? 8। मैक्स में क्या है? 6। इज 8 ग्रेटर देन 6? तो वो नम ऑफ आई मैक्स बन जाएगा। तो मैक्स क्या बन जाएगा अभी? 8। आई प्लस प्लस आ गया 7 पे। तो इज 7 ग्रेटर देन 8? नो। नो। आई प्लस प्लस लूप खत्म हो गई। मैक्स में क्या है? 8। वो डिस्प्ले हो जाएगा। समझा? यस सर। अभी रन करते हैं उसको, देखो आपको आइडिया आएगा। नंबर्स क्या थे अपने? 5 2 6 आया आंसर 8 दिख रहा है नीचे? कौन सा लिख देंगे? मैक्सिमम नंबर इज, ठीक है। चलो अभी तुम लोग मुझे नंबर बोलो, 5 नंबर बोलो, 5 नंबर जल्दी जल्दी, कोई भी नंबर बोलो 5। सर 9 2 5 डबल डिजिट सिंगल डिजिट सब चलेगा, डबल डिजिट सिंगल डिजिट सब चलेगा। 10। क्या आया? मैक्सिमम नंबर। समझा? ओके, अगर इसी को करना है मिनिमम पे करना है तो मिनिमम पे क्या चेंज करना पड़ेगा अपने को? सर सिंबल लेस देन करना बस बस। और मैक्स हो गया, मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स मिनिमम हो जाएगा और लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, बस, है ना? क्या चेंज करना है बोलो इधर मिनिमम के लिए? तो मैक्स पहले, मैक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम, ठीक है। फिर मैक्स क्या हो जाएगा? मिन। और क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? और मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स क्या हो जाएगा? मेन। और डिस्प्ले क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर इज, ठीक है। तो सिर्फ आपको लॉजिक समझना है, बाकी प्रोग्राम अपने आप बैठ जाता है। चलो जल्दी बोलो, 5 नंबर बोलो, कोई भी नंबर, सिंगल डिजिट डबल डिजिट कुछ भी बोलो, जल्दी बोलो। सर 5 72 5 19 40 और 1। तो क्या आया? समझ में आया लॉजिक? क्लियर? एरे समझ में आ रहा है अभी? तो एरे के हर काम के लिए एक फ्रेश फॉर लूप लेने का, एक्सेप्ट करने के लिए एक फॉर लूप, डिस्प्ले करने के लिए एक फॉर लूप, और जो भी काम बोला उस काम के लिए अलग से फॉर लूप। क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो तुम लोग अभी एक एरे एक्सेप्ट करो 5 नंबर का, और उसमें से सिर्फ ऑड नंबर्स डिस्प्ले करो। सिर्फ क्या करो?
तो ये क्या था, डिस्प्ले द मिनिमम, है ना। सर तो अगर टास्क मैं, है क्या? हाँ टास्क है क्या? नहीं अभी करना है, यूजर से 5 नंबर लो और सिर्फ क्या दिखाओ उसमें से, और ऑड नंबर्स। तो ये आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। इनकी जरूरत नहीं है मैक्स मिन की इस प्रोग्राम में, तो निकाल दो इनको। सर स्क्रीन में दिख रही। हाँ दिखा दो। तो मैक्स मिन की तो जरूरत नहीं है इस प्रोग्राम में, तो वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। नंबर ले लिया यूजर से, एक्सेप्ट भी हो गए। अब कैसे करना है, और डिविड कैसे करेंगे, इफ num of I mod with 2 is equal to 1 ना। तो उस नंबर को डिस्प्ले करना है, तो अभी डिस्प्ले को अंदर लिख देंगे। तो क्या डिस्प्ले करेंगे, सर परसेंटेज डी और num of I, समझा। हाँ बोझ, यस भाई। सर इफ में एन नम आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 1 भी डाल सकते हैं ना? तो फिर वो ऑड के लिए, वो इवन के लिए हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 0। हाँ यस 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 डाल सकते, यस डाल सकते, आपकी मर्जी हो, यस ये भी चलेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे ऑड नंबर्स आर, क्या डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंटफ ऑड नंबर्स आर। अब देखो मैंने यहाँ पर फॉर लूप को ब्रैकेट नहीं दिया है, अब बताओ इसमें कौन सा प्रिंटफ ब्रैकेट फॉर का पार्ट है और कौन सा फॉर का पार्ट नहीं है। ये देखो इसमें बताओ कौन, इस फॉर लूप में कौन सा प्रिंटफ फॉर का पार्ट है, कौन सा फॉर का पार्ट नहीं है। सर ऊपर वाला। तो will it display odd numbers are 5 times, will this line be displayed 5 times? नो सर। No, ठीक है, वेरी गुड। अभी रन करते हैं इसको, जल्दी बोलो 5 नंबर, जल्दी जल्दी। सर 2। अब इसमें और कौन से हैं, और कौन से, हाँ 5 9 5। तो क्या आ गया 5 और, ठीक है। ओके, इफ यू वांट टू शो मी द काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, कितने नंबर ऑड है, 2 नंबर ऑड है ना इसमें, तो कैसे करेंगे, तो एक काउंट वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे वेरिएबल, काउंट वेरिएबल लेंगे, काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 0, क्या करेंगे इनिशियलाइज 0, और जब भी नंबर डिवाइड होगा तो क्या करेंगे अपन, काउंट प्लस प्लस, और लूप खत्म होने के बाद क्या डिस्प्ले करेंगे, काउंट, समझा। इसको रन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितने नंबर्स ऑड हैं। तो अगर मैं करता हूं 5 6 7 4 2, तो 2 नंबर ऑड है 5 और 7, ठीक है। तो ये था हमारा एरे का सेशन।